हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। मेरा नाम है इनामिका ठाकुर एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हिमाचल जी के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। हिमाचल प्रदेश में मेनली अनुसूचित जनजातियों की संख्या है अप्रॉक्स 3,92,000 के अराउंड, जो कि हिमाचल प्रदेश की कुल पॉपुलेशन का 5.7% है। अब हिमाचल प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है, जैसे कि पंगवाल्स, गद्दीस, लाहौलास, स्वांगलास, खाम्पा और किन्नर जनजाति। तो शुरू करते हैं विद द पंगवाल ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब में या फिर बोल सकते हैं मॉडर्न ट्राइब्स में, सबसे पहली ट्राइब है पंगवाल ट्राइब। पंगवाल ट्राइब लाई करती है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में। ये कुछ मैप है इस तरह चंबा जिले का। तो ये वाला जो एरिया है जो कि डॉटेड में दर्शाया गया है, यहाँ पे दिस एरिया इज पांगी एरिया और यहाँ पे लाई करती है पंगवाल्स। ठीक है, इन बिटवीन चंद्रभागा और संसारी नाला। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स पे जब हमने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी हम कवर कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम ज्योग्राफी के कवर कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम देख चुके हैं, बार बार जिक्र होता था पांगी एरिया का। और यहाँ से एक नदी भी जाती है, दैट इज चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा और संसारी नाला वाले एरिया के बीच में पड़ता है पांगी एरिया और पंगवाल्स यहाँ पे लाई करते हैं। अब जो पांगी एरिया है ये काफ़ी टफ टेरेन है। अब जो पंगवाल्स लोग हैं वो यहाँ पे कैसे बसे होंगे, कहाँ से आए होंगे, तो इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज भी हैं। पहली थ्योरी बोलती है कि कुछ लोग जो हैं लाहौल वाले एरिया से ग्रीन पास्चर्स की खोज में, हरी घास वगैरह की खोज में जो है इस एरिया तक पहुँचे होंगे और यहीं पे बस गए हों। ये पहली थ्योरी है। सेकंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों के टाइम पे जो प्रिजन्स होते थे उनको उम्र कैद की सज़ा के लिए उनको यहाँ पांगी वाले एरिया में छोड़ दिया जाता था। और इसके कुछ सबूत हमें इस तरह से मिलते हैं आज के टाइम पे। जो आज के टाइम पे पंगवाली टोपी है वो कुछ इस तरह से दिखती है जिस प्रकार की जो है कैदी की टोपी होती है। तो ये थी सेकेंड थ्योरी कि पंगवाल्स यहाँ पे कैसे बसे होंगे। थर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मुगल पीरियड के टाइम पे जब मुस्लिम इन्वेजन्स होती थी तो उस टाइम पे कुछ राजपूत रूलर्स की जो लड़ाइयाँ होती थी मुस्लिम से, तो कुछ राजपूत रूलर्स ने सेफ्टी पर्पज़ से अपनी वाइफ्स को जो है सोल्जर्स के साथ यहाँ तक पहुँचा दिया था, क्योंकि ये एरिया काफ़ी मतलब बाहर के जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे उनकी रीच से तो काफ़ी दूर था, तो इसीलिए इस एरियाज़ में छोड़ दिया जाता था, ये कह के कि जैसे ही बैटल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगी तो जो है उनको वापस महलों में ले जाया जाएगा। बट क्या होता है कि जब आपस में बैटल्स होती हैं मुस्लिम रूलर्स और राजपूत रूलर्स की, कुछ राजपूत रूलर जो है मर गए, कुछ इंजर्ड्स हो गए और वापस अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। तो काफ़ी टाइम वेट करने के पश्चात जो है जो रानियाँ थी उन्होंने जो है सोल्जर्स से ही विवाह कर लिया और आगे आज के टाइम पे जो पंगवाल राजपूत्स हैं वो अपने आप को जो है इन्हीं का डिसेंडेंट्स मानते हैं। और इसका प्रूफ कुछ इस प्रकार से है, आज के टाइम पे भी पंगवाल ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो राजपूत्स का ही है। तो ये कुछ थ्योरीज थी अबाउट ओरिजिन ऑफ पंगवाल ट्राइब्स, कहाँ से आए होंगे ये और कैसे बसे होंगे पांगी वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट चलते हैं, अब लैंग्वेज कौन से बोलते हैं। मेनली पंगवाली भाषा बोली जाती है पंगवाल्स में। सोशल कस्टम की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं पंगवाल्स की। पंगवाल जो ब्राह्मण है वो मेनली 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज गॉड ब्राह्मण, जो कि मेनली भिक्षा लेके अपना जीवन यापन करते हैं। सेकेंड इज सुंगरिया ब्राह्मण, जो कि बर्थ कस्टम को परफॉर्म करते हैं और शादी विवाह को भी परफॉर्म करते हैं, सुंगरिया ब्राह्मण।
लास्ट वन इज कालिया ब्राह्मण। कालिया ब्राह्मण जो कि डेथ राइट्स को फॉलो करते हैं, डेथ राइट्स को जो है परफॉर्म करते हैं, मृत्यु संस्कार को परफॉर्म करते हैं कालिया ब्राह्मण। और इसी प्रकार से जो है इनकी हायरार्की भी है। सबसे ऊपर गौड़ ब्राह्मण को माना जाता है, देन सुंगरिया ब्राह्मण, और कालिया ब्राह्मण को सबसे निचली जाति का माना जाता है ब्राह्मणी सबकास्ट में। नेक्स्ट इज पंगवाल राजपूत। पंगवाल राजपूत भी मेनली तीन में डिवाइडेड है, तीन सेक्शन में डिवाइडेड है, दैट इज राणास, ठाकुर एंड राठीज। नेक्स्ट चलते हैं मैरिज सिस्टम। अब पंगवाल ट्राइब्स में जो विवाह किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या नाम है। सबसे पहला है बड़ी शादी। बड़ी शादी इज ऐसी शादी जो कि नेगोशिएशंस के द्वारा की जाती है, समझौते द्वारा की जाती है। सेकेंड वन इज पिटचुक मैरिज या चोरी मैरिज। पिटचुक मैरिज मतलब कि जबरदस्ती बाय कैप्चर, जबरन उठा के ले जाया जाता है दुल्हन को। नेक्स्ट वन इज दो घरी मैरिज। दो घरी नाम ही सुजेस्ट करता है, दो घरी, दो घरों में अदला बदला करके बाय एक्सचेंज ये मैरिज होती है। जैसे कि एक ग्रूम की बहन को अगले घर की ब्राइड के भाई से उसकी शादी करवा दी जाए, और मतलब कि एक्सचेंज से, दोनों तरफ से बेटियों का एक्सचेंज, इस टाइप की मैरिज को बोलते हैं दो घरी मैरिज, दैट इज मैरिज बाय एक्सचेंज। नेक्स्ट वन इज टोपी लाना मैरिज। टोपी लाना मैरिज पंगवाल्स में बोला जाता है विडो रीमैरिज को, मतलब कि विधवा पुनर्विवाह को कहा जाता है टोपी लाना। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, इवन पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि टोपी लाना क्या है, शादी है या कोई और कुछ सच में टोपी लाना है। इसका मतलब वो ये वाला टोपी लगाना नहीं है, दैट इज विडो रीमैरिज। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टोपी लाना क्या है, किस ट्राइब में फॉलो किया जाता है, तो टोपी लाना इज विधवा पुनर्विवाह को टोपी लाना कहा जाता है। और कौन सी ट्राइब में फॉलो किया जाता है, तो पंगवाल ट्राइब में फॉलो किया जाता है ये वाला रिचुअल्स, और पंगवाल ट्राइब में कहा जाता है टोपी लाना मैरिज। नेक्स्ट इज अब मैरिज की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं पंगवाल ट्राइब में, और कौन कौन सी रस्में फॉलो की जाती है पंगवाल्स में। फर्स्ट वन इज पिलम। पिलम कहा जाता है एंगेजमेंट सेरेमनी को, सगाई को कहा जाता है पिलम। नेक्स्ट इज पक्की। पक्की मतलब शादी पक्की हो गई, और उस दौरान लड़की को ऑर्नामेंट्स दिए जाते हैं पंगवाल्स में। नेक्स्ट इज चक्की। चक्की में मुहूर्त तय किया जाता है शादी का, और अंत में होती है शादी। तो फर्दर 4 स्टेजेस में रस्में भी निभाई जाती है। नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट्स। कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पंगवाली ट्राइब लगाते हैं और क्या उनको कहा जाता है लोकली। फर्स्ट वन इज बुलॉक या बालुक, जो कि एक प्रकार की नोज रिंग होती है। सेकेंड इज फरारू विच इज ईयर रिंग, कान की बाली को कहा जाता है फरारू। नेक्स्ट इज चिप्पी या लाल चिप्पी, जो कि एक प्रकार की शॉल होती है, शॉल को कहा जाता है चिप्पी। नेक्स्ट इज बर्थ कस्टम। जन्म संस्कार को किस तरह से फॉलो किया जाता है पंगवाली ट्राइब्स में। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन, शुद्धि होती है 3rd, 7th या फिर 9th डे। नेक्स्ट इज नेमिंग सेरेमनी, नाम संस्कार फॉलो किया जाता है ऑन 1st, 3rd, 7th या फिर 9th मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। नेक्स्ट इज मुंडन सेरेमनी या फिर टॉन्सर सेरेमनी को कहा जाता है शिकवडे। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि शिकवडे किसको कहा जाता है। नीचे आपको दिया होगा मुंडन सेरेमनी या डेथ कस्टम को या फिर शादी है, कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पंगवाल ट्राइब्स में मुंडन सेरेमनी को, टॉन्सर सेरेमनी को शिकवडे कहा जाता है, जिसमें कि जो बच्चे के जो बाल है उनको बच्चे के मामा द्वारा कहीं मिट्टी एक बास्केट में लेके थोड़ा सा गॉड का ब्लड डाल के एक मिट्टी में डुबाया जाता है, जिसको कि कहा जाता है किल्टा। ठीक है, नेक्स्ट इज तलाक। पंगवाल ट्राइब में तलाक को कहा जाता है छोड़ दे या छड़ दे। अब ये कैसे फॉलो किया जाता है, अब जो पति होता है पूरी एक पंचायत लगती है,
और पति होता है वो अपनी वाइफ के सर के ऊपर एक पतली सी डंडी को तोड़ता है। वो स्टिक अगर टूट जाती है तो माना जाता है तलाक पूरा हो गया। नेक्स्ट इज संपत्ति का बंटवारा किस तरह से होता है पंगवाल्स में। 2 तरीके से फॉलो किया जाता है। फर्स्ट इज पगवंत एंड सेकंड इज चुंडावंत। पगवंत में एक वाइफ के सभी बेटों को बराबर जो है संपत्ति को बांटा जाता है। और चुंडावंत में क्या होता है कि मान लीजिए एक से ज़्यादा वाइफ से की प्रॉपर्टी है वो पहले वाइफ में डिवाइडेड होगी, जितनी भी वाइफ्स होंगी पहले पत्नियों में डिवाइड होंगी, देन फर्दर उनके बच्चों में डिवाइड की जाएगी, चुंडावंत। नेक्स्ट इज रिलीजियस लाइफ कैसी है पंगवाल्स की। पंगवाल्स मेनली पूजा करते हैं मिंदल वासनी देवी की, जो कि सबसे बड़ी देवी भी मानी जाती है पंगवाल्स में। नेक्स्ट इज शीतला देवी जिनका मंदिर लुज में लोकेटेड है। कांडवा नाग का मंदिर लोकेटेड है मिंदल में। और मसान देवी का मंदिर लोकेटेड है पूर्थी में। इसी के साथ एक और मंदिर है त्रिलोकीनाथ का मंदिर जो कि लाहौल में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कुछ धार्मिक यात्राएं भी की जाती है पंगवाल्स के द्वारा, जिनको कि लोकली यात्रा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट इज लवान यात्रा जो कि माघ या फागुन के महीने में लगती है। इसके बाद नेक्स्ट है उनोनी या फिर सैन्य यात्रा, चैत्र महीने में होती है ये। नेक्स्ट इज दरखान यात्रा जो कि सावन महीने में होती है। इसके बाद है फूल यात्रा, ये कार्तिक महीने में होती है। नेक्स्ट इज कौन कौन से फेयर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज थेनी जो कि अगस्त महीने में लगता है। इसके बाद है दिखरेन मेला लगता है सावन के महीने में। इसके बाद है परवाच या फिर हिरशु जो कि नव वर्ष त्योहार के रूप में मनाया जाता है पंगवाल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज पंगवाल ट्राइब्स का पहनावा किस तरह से है। सबसे पहले मेंस का देख लेते हैं। पुरुषों द्वारा सिर पर पहनी जाती है पंगवाली टोपी, जो कि मैंने पहले भी कहा, जो कि रिजेंबल करती है प्रिजन्स की तरह, जो कि प्रिजन्स के द्वारा पहले टोपी पहनी जाती थी, कुछ उस प्रकार की पंगवाली टोपी पहनी जाती है मेंस के द्वारा। नेक्स्ट इज चोला जो कि एक प्रकार का लॉन्ग गाउन होता है। लेखर जो कि एक कोट होता है, लॉन्ग बटन कोट होता है अप टू नी, घुटनों तक एक लंबा कोट होता है, दैट इज लेखर। नेक्स्ट इज चलार इज ऊनी ट्राउजर होता है, ऊनी ट्राउजर को कह देते हैं चलार। नेक्स्ट इज वुमेन्स, चोली जोजी एक प्रकार का वुमेन हेड स्कार्फ है जो कि वुमेन्स के द्वारा सर पे पहना जाता है। नेक्स्ट इज चादरू या फिर सूथन जो कि ट्राउजर को बोला जाता है। नेक्स्ट इज कमरबंद जो कि कमर में लगाया जाता है पंगवाली वुमेन्स के द्वारा। नेक्स्ट इज पुला जो कि घास की बने हुए शूज होते पहने जाते हैं पंगवाल्स के द्वारा। इसके बाद पंगवाल्स की फूड हैबिट्स की बात कर लेते हैं, खान पान की बात कर लेते हैं पंगवाली ट्राइब की। सबसे पहले पंगवाल ट्राइब मेन स्टेपल डाइट है इनकी बार्ले, पोटैटो और वीट। एक स्पेशल प्रकार की ड्रिंक भी है दैट इज अराक नाम है, जो कि जौ से बनी होती है। नेक्स्ट इज फ्रूट्स। सबसे पहले एप्रिकॉट को चीर के नाम से जाना जाता है, एप्पल को चूर के नाम से, हेजलनट को मीरी के नाम से और वॉलनट को खोड़ के नाम से। और एक स्पेशल फ्रूट पाया जाता है पांगी में दैट इज थांगी, जो कि सिर्फ पांगी वाले एरियाज में ही पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक एनिमल, पशु भी पाया जाता है जो कि आपको हर पंगवाल्स के घर में मिलेगा, दैट इज चूरी, जो कि याक और काऊ के क्रॉस हाइब्रिड से बना हुआ है, दैट इज चूरी एनिमल। नेक्स्ट इज फेस्टिव फूड्स कौन कौन से फेमस हैं पंगवाल ट्राइब में। उनेस, लूची, बाकरू, कुरोन और मुदाज। अब बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशन की। पंगवाल्स के द्वारा मेनली एग्रीकल्चर को फॉलो किया जाता है पंगवाल्स के द्वारा, और इसी के साथ भेड़ बकरी पालन को भी फॉलो किया जाता है। और कुछ पंगवाल्स के द्वारा बी कीपिंग को भी फॉलो किया जाता है, जिससे कि शहद बनाया जाता है। और कहीं पे जो है वुलन क्लॉथ्स को भी बनाया जाता है, ऊनी वस्त्रों को भी बनाया जाता है पंगवाल्स के द्वारा। तो ये था पंगवाल ट्राइब्स के बारे में। आज हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश की शेड्यूल ट्राइब्स में पंगवाल्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाहौलास और गद्दीस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।